हाउ आर यू। अभी तक हमने प्रेमचंद की रचना के भाग 4 पढ़े हैं। ठीक है, भाग 4 में अभी तक हमने पढ़ा है कि दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और जो हीरा मोती ये दोनों हैं, अब ये कांजी हाउस में बंद हैं। अब वहाँ से निकलने के लिए दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। आगे है, हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों बैल कांजी हाउस के दीवार को तोड़ने के लिए जोर लगाते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। ठीक है, अब दोनों बैलों ने कोशिश किया दीवार तोड़ने के लिए। ठीक है, पहले अकेले एक बैल तोड़ रहा था, अब दोनों बैल जोर लगाए उसको तोड़ने के लिए और उनका मेहनत काम आया और दोनों जोर लगाकर पहले 1 हाथ दीवार गिराई, इसके बाद फिर और दूनी दीवार गिरी। इस तरह से दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ठीक है, जैसे दीवार गिरा, जाने के लिए रास्ता मिला उनको भागने के लिए, तो जितने और अन्य जानवर थे जो वहाँ पर पड़े थे, अचेत पड़े थे, ठीक है, वो सब उठ खड़े हुए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं, जो विभिन्न जानवर थे। ठीक है, वो उनमें से बकरियाँ निकलीं। इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। ठीक है, जितने जानवर थे वो तो सब निकल गए, परंतु जो गधा था वो अभी वहाँ खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है कि हम यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, हीरा उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? तो वो कहता है कि अगर भागेंगे और फिर पकड़े जाएंगे तो उससे फिर कहता है कि क्या उससे क्या होना है, क्या हर्ज है, अभी जो अवसर मिला है उसका उपयोग करो, यहाँ से भागो। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। ठीक है, परंतु वो दोनों जो गधे थे वो खड़े थे। हीरा अपने साथी मोती का जो मित्र रस्सी में बंधा था उसकी रस्सी काटने में लगा था। ठीक है, रस्सी नहीं कटी तो फिर उसने बोला कि तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़े हुए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। ठीक है, मोती की आंखों में आंसू आता है और कहता है, मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? ठीक है, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, हम दोनों एक साथ इतने दिनों से हैं, आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ी है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा उसको समझाता है, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी और वो समझ जाएंगे कि ये सब काम तुम्हारा ही है, तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। हीरा कहता है, मार पड़ेगी तो पड़ने दो। ठीक है, जिस काम के लिए तुम बंधन में पड़े हो अब वो मुझे मारेंगे तो उसकी कोई चिंता नहीं, कम से कम 9-10 प्राणी जो यहाँ पड़े थे, ठीक है, भूखे प्यासे पड़े थे, वो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा।
ठीक है। इतना होने के बाद मोती दोनों गधों को सीख से मार मार के बाहर निकाला और उसका एक साथी जो था बैल, वो बंधा हुआ था, उसी के पास आ जाता है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ लेखक लिखते हैं कि जब ये सारे जानवर बाड़े से निकल जाते हैं, कांजी हाउस से भाग जाते हैं, तो वहाँ का जो मुंशी है, चौकीदार है, उनमें बेचैनी छा गई, चिंता बढ़ गया, खलबली मच गई। वो लेखक ये लिखते हैं कि वो समझ सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, और इसके बाद मोती का खूब मरम्मत हुआ, मार पड़ी, और एक बैल तो बंधा हुआ था, दूसरे को भी रस्सी से बांध दिया गया।